हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज जिस जॉब अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं वो आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट में। ये पोस्ट आया है जहां पे आपको जो पोस्ट मिलने वाला है वो है डिप्टी फील्ड ऑफिसर का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डिप्टी फील्ड ऑफिसर का पोस्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे लेवल 7 का पे मैट्रिक्स आपको मिल रहा है। ग्रुप बी का नॉन गेजेटेड पोस्ट है और ये कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल और बता दूं कि आपकी जो पर मंथ सैलरी होने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 99,000 रुपीज होने वाला है। लगभग 1 लाख आपके पास सैलरी पर मंथ मिलने वाला है। न्यू दिल्ली में आपका जॉब होगा। एज लिमिट 30 ईयर्स होगा, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि ये गेट स्कोर के बेस पे है। तो आपके पास अगर वैलिड गेट स्कोर कार्ड है 2023 का या फिर 2024 का या फिर 2025 का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एप्लीकेशन करने का तरीका है ये ऑफलाइन है। तो आपके पास लास्ट डेट जो है वो 14 दिसंबर 2025 है। तो आपको इसके बहुत पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप इसमें अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको एप्लीकेशन भेजना है इसके सेंटर तक। तो इससे पहले कि लेट हो जाए, आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यानी कि आपके गेट स्कोर कार्ड के बेस पे आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, प्लस इंटरव्यू। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब नो एडिशनल रिटन टेस्ट। यहाँ पे कोई भी सीबीटी की प्लान नहीं है। जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के ब्रांच के स्टूडेंट्स, सिविल मैकेनिकल के एस्पिरेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मास्टर डिग्री लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में डाइव इन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट का, तो आपके लिए आप जो बहुत अच्छा ऑफर है कि आप आज गेट का प्रिपरेशन जो है वो डिस्काउंट ऑफर में अपने कोर्स लेके कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि 5,999 का कोर्स अभी प्राइस है। आप गेट 2026 2027 का गेट कोर्स ले सकते हैं अन अकेडमी से। और यहाँ पे नवंबर 13 जो है वो प्राइस हाइक का डेट है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस वीडियो के कमेंट्स में जो लिंक है उस लिंक में क्लिक करना है, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी लिंक के थ्रू जा सकते हैं। और आपको एक कोड यूज करना है और वो कोड है SDSIR50। इस कोड को यूज करके आप इस पर्टिकुलर प्राइस में अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेट 2026 2027 का कोर्स लेते हैं और अगर बाय चांस किसी रीजन से आपका गेट क्रैक नहीं होता है विद सम कंडीशंस, तो आपको नेक्स्ट ईयर का गेट का कोर्स जो है वो फ्री में ऑफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज है। तो इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए और कोर्स ले लीजिए। इसके अलावा अन अकेडमी गेट का स्कॉलरशिप टेस्ट फाइनल कर दिया गया है। टेस्ट का डेट है नवंबर 16 और टाइम है 11 AM। अगर आपसे छूट जाए तो 5 PM को भी आप टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्साइटिंग प्राइज है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे टॉप 250 रैंकर्स को गारंटीड रिवार्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे एक्साइटिंग रिवार्ड्स आपको मिल रहा है। और जो प्राइज का पूल है वो 45 lakhs का है। और आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा गेट के कोर्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है गेट एन एश्योर्ड मिनिमम 55% स्कॉलरशिप आपको मिलने ही वाला है ऑन योर गेट प्रिपरेशन। और इसका एनरोलमेंट अभी चल रहा है। 16th जो है वो आपका टेस्ट का डेट है। इसके पहले की डेट 16 है। आप डिसाइड करके जल्दी से कोर्स ले लीजिए। चलिए डाइव इन करते हैं हमारे उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, और इस नोटिफिकेशन को डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। आप एक पेन कॉपी लिख के लेके रखिए और थोड़ा सा डिटेल नोट कीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट एग्जाम्स के थ्रू डिसाइड किया जाएगा, जिसमें आपका गेट स्कोर कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे डिप्टी फील्ड ऑफिसर का पोस्ट टेक्निकल आपको दिया जा रहा है। पोस्ट का नाम है डिप्टी फील्ड ऑफिसर। पूरा चीज बता रहा हूँ। लेवल 7 का पे मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड इन कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपकी जॉब होगी। टोटल मंथली एमुलमेंट्स ऑल अलाउंसेस को मिला के आपका चला जाएगा 99,000 का अप्रोक्स। इन द केस ऑफ पोस्टिंग इन न्यू दिल्ली, अगर आपका न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होता है। यहाँ पे एज की क्राइटेरिया की बात करें
तो अगर आपका 30 इयर्स का एज है और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली हर सरकारी जॉब में जैसा एज का रिलैक्सेशन होता है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, लेकिन अगर आप नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स होना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए बिल्कुल बेसिक्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। आपके पास मात्र बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग यानी कि बी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी पोस्ट आया हुआ है और यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज अगर हम लोग बात करें तो काउंट देखिए बहुत ज्यादा है, 250 वैकेंसीज आपके लिए निकाला गया है और ये गेट पेपर से आपके रिक्रूटमेंट होगा। तो यहाँ पे जो आपने गेट स्कोर कार्ड ऑब्टेन किया है सब्जेक्ट वाइज, उसी पे ही आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में बी बीटेक है और उसने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सीएस कोड से गेट का स्कोर कार्ड उसके पास है 2023 2024 या फिर 2025 का, तो इस वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन आप काउंट देखिए, टोटल वैकेंसी 124 वैकेंसीज आपको दी जा रही है अगर आप कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है और आपने गेट दिया है इस पर्टिकुलर कोड से, दैट इज सीएस कोड से। अगर आप डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रांच से अगर आप हैं तो 10 वैकेंसीज आपके लिए है, और यहाँ पे आपका जो कोड रहेगा वो तो डीए कोड से आपने अगर गेट दिया है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए 95 वैकेंसीज निकाली गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए, और उसने अगर ईसी ईसी कोड से गेट दिया है और उनके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है तो डेफिनेटली वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है, और आपका जो कोड होना चाहिए वो सी और एम ई होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एडवांटेज मिल रहा है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स है जिन्होंने सीएस से गेट का एग्जाम दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिनके लिए 95 पोस्ट दिया गया है, और ईसी से जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया होगा डेफिनेटली वो यहाँ पे। तो ये मेंशन किया गया है कि गेट स्कोर कार्ड के बेस पे एक पोस्ट के लिए 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और उनके बाद उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन जो है वो फाइनल किया जाएगा, ठीक है। और सारा जो कम्युनिकेशन है वो आपके मेल आईडी के थ्रू होगा, तो आपको एक वैलिड मेल आईडी अभी से रखना चाहिए और उसके थ्रू ही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, गेट स्कोर कार्ड 2023 या फिर 2024 या 2025 है तो आप उस गेट स्कोर कार्ड को अटैच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ जो है वो ऑफलाइन है। तो इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग सेंटर्स: चेन्नई, गुड़गांव, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में इंटरव्यू होगा। तो आप अपने चॉइस को अभी से फॉर्म में फिलअप कर देंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर एंड द इंटरव्यू सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन सब्जेक्ट आउट ऑफ द सब्जेक्ट इन पैरा टू, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सबमिट ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट आपको अटैच करना है, सर्टिफिकेट्स अटैच करना है, और सब हार्ड कॉपी में अटैच करना है। मेट्रिकुलेशन 10+2 मतलब 10th 12th दोनों, बी बीटेक का या फिर एमएससी की है तो एमएससी का, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सपोर्ट ऑफ एज वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपको अटैच करना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। और उसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच करना है, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट पहले से कहीं एम्प्लॉय है तो आप आपका अंडरटेकिंग भी सबमिट कीजिए कि अगर मैं यहाँ से स्विच करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वाला जो होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको टाइप करना है पहले, है ना, प्रिंट आउट मत ले लेना, A4 साइज में टाइप करवा लेना, एंड शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, आपको इंग्लिश में ही फिल करना है और कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट के इंक से, है ना। तो ये आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको A4 साइज का पेपर में पहले टाइप करवा के, एप्लीकेशन फॉर्म इसमें अटैच्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में ही आपको फिल करना है। और जल्दी से आप जितना जल्दी भेजेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है, ठीक है। सो ये हो गया आपकी इंपॉर्टेंट चीज, और इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में ही फॉर्म फिल करना, कर्सिव राइटिंग मत कर देना फिर। और आपको साइन करना है उसमें, द एनवलप, जो एनवलप में आप उसको भेजेंगे
उस एनवेलप की भी बात की गई है। यहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको भेजना है, कोई स्पीड पोस्ट नहीं है। इसलिए ये एड्रेस दिया गया है, पोस्ट बैग नंबर आपके पास लोधी रोड, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के पास वाले लोग थोड़ा लेट डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 14/12/2025 है। बहुत पहले मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। इस पीडीएफ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ग्रुप में, शिशिर दास अनअकैडमी के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। SHISHIR शिशिर BAS अनअकैडमी में टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिएगा। वहां मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ। और यहाँ पे ये भी है, कैंडिडेट में नोट दैट द जॉब ऑफ दिस पोस्ट इन्वॉल्व्स डिफिकल्ट फील्ड पोस्टिंग्स। तो बाकी सारी जिन जो चीजें हैं वो दिया गया है, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है। और यहाँ पे एग्जैक्ट डेट टाइम एंड सेंटर फॉर इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू देयर ईमेल्स। ईमेल से बता दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होता है तो वो भी आपको, ये मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज से निकाला हुआ है, पेपर से, वहीं से आप देखिए। ये देखिए, ये अटैच है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल, जो आपके लिए निकाला गया है इन कैबिनेट सेक्रेटरी। तो आपको ये टाइप करवाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी फील्ड ऑफिसर, यहाँ से टाइप करवाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे लिखा गया प्लीज फिल द फॉर्म इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स लिखा गया है, तो आप सभी कुछ फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है कि स्पेसिफाइड सब्जेक्ट ऑफ बी बीटेक और ऑफ एमएससी, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से है तो यहाँ पे वो लिख देंगे। करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट पेपर एंड कोड इन गेट, गेट का जैसे आपके पास ईसी कोड है। चॉइस ऑफ इंटरव्यू सेंटर्स जो है ये आप भर लेंगे, यहाँ पे सारा कुछ ब्लॉक लेटर्स में भरेंगे, जो पुराना एप्लीकेशन फॉर्म होता था सेम उसी तरीके का है। और आखिरी में आपके पास एक डिक्लेरेशन भी रहेगा, और डिक्लेरेशन के नीचे आपके पास साइन रहेगा, उस साइन को भी आप लगा दीजिएगा। और जो भी अटैचमेंट्स है सारे पेपर्स में आप साइन कर दीजिएगा, जितने भी अटैचमेंट्स आप यहाँ पे डालेंगे उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड साइन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी यहाँ पे गलतियां ना हो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉब एप्लीकेशन जो अभी आया हुआ है। डेट याद रखिएगा, सैलरी बहुत अच्छी है, 14/12 इज द लास्ट डेट। सैलरी बहुत अच्छी है, आपको अप्लाई करना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा है, और एक पोस्ट के पीछे 5 लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है। जो टॉप रैंकर्स होंगे, गेट में अच्छा स्कोर लेके आए होंगे, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गए होंगे। तो अभी चांसेस बनता है कि जो लो गेट स्कोर है, वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा चांस बन रहा है। तो इस चांस को मिस मत कीजिएगा, अप्लाई कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कमेंट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। और इस वीडियो को शेयर कर दो बेटा उन एस्पिरेंट से, जो, अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो को देखा है और आपके काम का नहीं है, तो कम से कम उन लोगों तक पहुंचा दो जिसके लिए रिलेटेबल है, जिसके लिए मीनिंगफुल है, जिसके काम में आ सकता है। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।